नमस्कार, खाट पंचायत में आपका स्वागत है। आज हम खाट पंचायत करने के लिए पहुंचे हैं बिजनौर में। किसानों का इलाका है, खाट पर ही निकलेगी बात तो मिलेगा जवाब कि अब की बार किसकी सरकार। बीजेपी ने यहां कुंवर भारतेंद्र सिंह को दोबारा से मैदान में उतारा है। गठबंधन की ओर से यह सीट बीएसपी के खाते में आई है और बीएसपी ने मलुक नागर को यहां पर मैदान में उतारा है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी मुकाबला त्रिकोणीय है। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप जरा यहां के सियासी गणित को समझ लीजिए। पश्चिमी यूपी की सबसे अहम सीट है बिजनौर। ये वो सीट है जहां से 1989 में मायावती ने पहली बार सियासी जीत का स्वाद चखा। 2004 से लेकर 2014 तक इस सीट पर आरएलडी का कब्जा रहा, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के भारतेंद्र सिंह ने परचम लहराया। इस बार फिर भारतेंद्र सिंह मैदान में है। इस बार भारतेंद्र सिंह का मुकाबला गठबंधन के मलूक नागर से होगा। वहीं कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट देकर मजबूत दांव खेला है। तो कौन होगा बिजनौर का बादशाह? खाट पंचायत में जनता से ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सियासी गणित आपने देख लिया, अब जमीनी हालात देख लेते हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर नौकरी पेशा तक सब हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लेते हैं, अब की बार किसकी सरकार? गठबंधन की होगी। गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। गठबंधन तो सिर्फ यूपी में है, केंद्र में कामयाब हो पाएंगे? केंद्र में राहुल बनेगा। राहुल बनेगा तो राहुल के साथ तो गठबंधन का कोई यहाँ लेना देना नहीं है। टाइम पे पता चल जाएगा राहुल टाइम पे पता चल जाएगा। सर, आपको क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। ऐसा क्यों? इतने काम करे हैं सारे, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। आपके लिए? मतलब साहब आपके पोस्टर लग के दे रहे हैं कि दोनों ही टक्कर है, इनमें कोई सा भी हो सकता है, मोदी भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है। क्या बैलेंस राय दी है? मोदी भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है। लेकिन अब जरा मुद्दों पे आ जाते हैं। अब की बार जब चुनाव में आप वोट डालेंगे तो पिछले 5 साल के काम को कैसे आंकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस इलाके में काम हुआ या राष्ट्र हित में काम हुआ? देखो जी, मोदी ने राष्ट्र हित में सबसे ज्यादा काम करा है और हम वोट देना मोदी को। हम ना बीजेपी, ना लोकदल, ना गठबंधन, कुछ नहीं, ओनली मोदी। अच्छा, मोदी। आप स्थानीय सांसद को नहीं देख रहे हैं? मोदी। सर, आपके लिए क्या मायने रखता है अब की बार किस आधार पर आपका वोट तय होगा? अब की बार राहुल जी की सरकार आएगी। माननीय राहुल जी को हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपको लगता है बाबा राहुल नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं? नहीं देने के। नहीं देने के? ऐसा क्यों? वैसा इसीलिए क्या करा राहुल अब लो? हाँ, राहुल ने कुछ नहीं किया। कुछ भी ना। ये तो कह रहे मोदी ने कुछ नहीं किया। किसना? जो वर्तमान में जो कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं। अच्छा, जो वर्तमान में कर रहा है उसे कह रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं राहुल मोदी को चुनौती दे सकते हैं, क्या आप इस बात से सहमत असहमत? देखिए, इस मुल्क को कांग्रेस ने बनाया है। इस मुल्क को आजाद नरेंद्र मोदी जी 20-20 लाख का सूट पहनने के बाद इस मुल्क को नहीं चला सकते। जिस दिन बॉर्डर पे पुलवामा में शहीद हुए हमारे 44 सैनिक, उस दिन मोदी जी फोटो खिंचवाने का काम कर रहे थे। अभी पिछले कलेक्ट्रेट में हमारे धरना था, हमारे किसान भाइयों पे। कांग्रेस के नेता तो सबूत मांग रहे हैं, वो जायज है? वो सबूत इसलिए मांग रहे हैं कि ये कुछ कोई कह रहे हैं 261, कोई कह रहे हैं 361, इसलिए सबूत की बात आ रही है। वो आप कह रहे हैं जी मोदी जी जब पुलवामा में हमला हुआ तो फोटो खिंचवा रहे थे, आरोप लगा। अपना काम छोड़ दें, जो काम चल रहा है, जो प्री डिसाइडेड काम होते हैं वो तो करे जाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, किसी काम को अगर करने के लिए गए हुए हैं तो करके पूरा ही आएंगे। अच्छा, जैसे ही पता चलता है उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। और जो काम करना था आज तक जो कभी भी नहीं कर पाया, 77 के बाद अब करा, घर में घुस के मारा। ऐसा आज तक किसी ने नहीं करा हो तो बताओ। ये कह रहे हैं जी घर में घुस के मारा। देखिए, जवाब आज तक दिए गए। पहले पाकिस्तान ने सर उठाने की कोशिश करी थी तो इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े उसके कर दिए थे। तो इंदिरा गांधी ने किए थे? इंदिरा गांधी ने किए थे। तो अब अगर मोदी ने हमला किया तो? मोदी जी ने कोई हमला नहीं किया। ये कह रहे थे नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इतने शहीद हो गए सैनिक, इतने मेरे ख्याल से 70 साल में नहीं हुए। 5 जिलों में रह गया आतंकवाद, पूरे कश्मीर में था, खत्म नहीं हुआ। आपको लगता है ना, क्योंकि आपने एक चीज सोच रखी है कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा मोदी जी ने? 77 के बाद ये कह रहे मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कोई काम किया? आप कह रहे थे गठबंधन का उम्मीदवार होना चाहिए। मोदी ने झगड़ा काम करा। झगड़े का काम किया? किस तरह से? पब्लिक को उसकाना और ये करना कि भाई ऐसा वो करना, वरना कोई काम नहीं करा। भाई साहब, आप उंगली उठा रहे हैं। कोई भी दंगा मोदी सरकार में हुआ तो बता दो, एक भी दंगा अगर हुआ तो। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब जगह दंगे हो रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार थी, सब जगह दंगे हो रहे थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है कोई दंगा नहीं हुआ और सुकून से आदमी जी रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे चाहे कितना ही गठबंधन कर। तो शेर है, शेरों का शेर है मोदी, तो अकेला सबका भारी है।
सब पर भारी उद्योजक काम ही ना करे जी ना आज तक। कौन कौन से काम गिनवाएंगे जो आपका विरोध कर रहे हैं? शुरुआत करी 6,000 रुपए देने की किसान को, मोदी ने तो करी शुरुआत, किसी ने करी आज तक? ठीक है, आज उसने 6,000 करी, वो 60,000 भी 6 लाख भी करेगा, लेकिन कर तो रहा है, कर रहा है। जो 3 राज्यों में सरकार है, इन्होंने 2 लाख का कर्जे माफ करे, मोदी ने कुछ भी ना करा। क्या करा मोदी ने? करे सब करे, तुम्हारे कैसे तो नहीं हुए? जैसे तुमने करे भ्रष्टाचार, जैसे मोदी ने योगी ने करा भ्रष्टाचार, वो हुआ। कांग्रेस ने सब कुछ करा, सब कुछ करा, कांग्रेस ने ही सब कुछ करा, इसने कुछ नहीं करा जी। अच्छा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने सब कुछ किया तो यूपी में सिर्फ 2 सीटों पे सिमट गई, गठबंधन ने उसका ये नहीं पूछा आप लड़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, अपने आप सीटें बांट ली, आपकी कांग्रेस की तो पूछ ही नहीं हुई। 23 मई को सारा बदल जाए, कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है, अच्छा, बदल जाएगा 23। अगर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो आप बीजेपी की मदद करेंगे या गठबंधन की मदद करेंगे? टाइम गठबंधन को नहीं देंगे, कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस की बिजनौर में सीट निकलने नहीं, गठबंधन की निकल जाए, बीजेपी हारेगी, तो इसलिए मजबूरी में गठबंधन को वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ, तो आपके नेता को सीट नहीं दी, आपका कैसा मजबूरी फिर? टाइम बताओगा ये तो। अच्छा, मोदी को हटाने पे आमादा क्यों है? किसान का नाश ही करा, किसान का नाश किसान क्या? विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले गन्ने का पेमेंट जो होता था वो सोसाइटी से होता था, और सुन लो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। खजांची करते थे और खजांचियों से लूट बचाई होती थी, ठीक है। बीजेपी सरकार ने जो है बैंक में पेमेंट भेजा है और तब आराम से किसान अपना निकालते हैं। सर, ये पहली फिर कैसे सुलझेगी? यहाँ जो युवा हैं वो कह रहे हैं केंद्र में मोदी ठीक है, लेकिन स्टेट में बीजेपी से खुश नहीं है, तो फिर इस बातचीत का नतीजा क्या निकाला जाए? वोट किधर जा रहा है? भाई, ये तो वोट तो कांग्रेस को ही मिलेगा, क्योंकि जो है कांग्रेस ही सबसे बढ़िया है, कांग्रेस ही किसानों के हित की बात करते हैं। यहाँ बीजेपी ने किसानों पर लठ फिरवाया है, जब तक यहाँ का सांसद एक दिन भी जाकर खबर नहीं ली उन्होंने किसानों की। तो ये कह रहे हैं किसानों की खबर नहीं ली, क्या कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार? ऐसा ना, कांग्रेस की तो बात हो, कांग्रेस का जब से जन्म हुआ भ्रष्टाचार और देश के अंदर बवाल, जैसे आपका कश्मीर का मुद्दा था, कांग्रेस का दिया हुआ है, और राम जन्मभूमि का जो बवाल मचवाया, ताला खुलवा के झगड़े करवाए, यो कांग्रेस ने करवाए। और जो हो अब की बात जो मोदी ने उज्ज्वला में सिलेंडर दिए, गैस कनेक्शन दिए और बिजली का कनेक्शन फ्री दिया। अच्छा, बिजली 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए। अच्छा, और इलाज के लिए दिए। एक सवाल कर लेते हैं, आप कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक है, वो कह रहे 5 लाख रुपए इलाज के लिए दिए। राहुल गांधी अपने घोषणा पत्र में कहते हैं कि हम ये योजना खत्म करेंगे, हम अस्पताल बेहतर कराएंगे, हम 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं देंगे। ये देखिए, ये जुमलों की सरकार रही है अब तक। ये जो 5 साल जुमलेबाज रहे हैं पूरे, और सूट में बनाने वाले पहनने वाले लोग रहे हैं। ये गाढ़े के कपड़े पहनने वालों का मुल्क है। कांग्रेस ने पहले भी किसान का कर्जा माफ किया है, और कांग्रेस अब भी 6,000 रुपए महीना देने का काम इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि वो 5 लाख का इंश्योरेंस खत्म करने की बात कर रहे हैं। 5 लाख का इंश्योरेंस कोई खत्म नहीं, डॉक्टरों को पेमेंट नहीं हो रहा है उसका, ये सिर्फ धोखा देने का काम किया है। जुमले की सरकार है, ये कह रहे जुमले की सरकार है। ये जुमला है। 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस कार्ड मिला है वो मिला है, जुमला होता तो मिलता। जितने मकान कांग्रेस सरकार ने अपने शासन में बनाए उतने 5 साल में बना के दिए। जितने टॉयलेट इन्होंने बनवाए 55 साल में, उतने हमने 5 साल। अच्छा, कोई भेदभाव हुआ? भेदभाव हुआ कोई? भेदभाव तो सब जगह हर सरकार में होता है। अच्छा, क्या उज्ज्वला सिलेंडर देते वक्त कोई भेदभाव हुआ? पूछा गया किसी से जात धर्म पूछी गई? प्रधानमंत्री आवास योजना देते वक्त हुआ? देखिए, मैं प्रधानमंत्री योजनाओं में से कोई लाभार्थी योजना मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे कोई योजना समझ में आई है। जुमलों की बात पर आप कह रहे हैं, जुमलेबाजी से तो कोई किसी को भी कह सकता है, लेकिन मैं इस चीज से खाली हूँ, मुझे नहीं मिली कोई भी। अच्छा, आपको योजना नहीं मिली? ये जो कांग्रेस की ये लोग हैं, ये लगे हुए हैं अपने बहनोई को बचाने में, कोई अपने दामाद को बचाने में लगा हुआ है। ये अगर इतने ही सक्षम थे, 70 साल इन्होंने देश पे राज किया, इन्होंने देश को कंगाल करके डाल दिया, खोखला करके डाल दिया इन्होंने देश को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे देश में जब हमारा ये मनमोहन जी जाते थे तो इन्हें कहते थे कि कोई गांव की लुगाई आ गई, ऐसा कुछ शब्द यूज किया जाता था पाकिस्तान में। आज जब हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं तो बब्बर शेर का नाम दिया जाता है उन्हें, इसलिए हमें बब्बर शेर वाली सरकार चाहिए हमें। तो बब्बर शेर वाली सरकार चाहिए। भाई साहब, आपके लिए मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है,
ऐसे प्रधानमंत्री ना देश को कभी मिले हैं ना कभी मिल सकते। नहीं मिल सकते। बिल्कुल ये बात है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को कभी नहीं मिले। क्या वोट ट्रांसफर होगा? कोई ट्रांसफर नहीं होने का, वोट विकास का चुनाव है और देशभक्ति का चुनाव है। देशभक्ति का चुनाव है, तो चुनाव में तो सब देशभक्त है, कौन विरोधी? देशभक्त नहीं है। हाँ। देख रहे हैं आप, जब एयर स्ट्राइक करी, कोई आज तक अमेरिका ने जब ओसामा को मारा था किसी ने सबूत मांगे? तो हमारे प्रधानमंत्री जब स्ट्राइक करी सब सबूत मांग रहे हैं। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ठगबंधन है? ठगबंधन। क्यों ठगबंधन है, मोदी जी है। मोदी जी है। महिला किस बात पर वोट दे रही है? और पीछे प्रियंका का पोस्टर भी लगा है, ये एक बहन आई है मैदान में, तो ये बहन कितनी अपील करती है? देखिए सर, मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि मोदी जी हैं, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से मुझे सुरक्षा महसूस होती है। अच्छा, सुरक्षा महसूस होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज रोड पे और इतने सारे पुरुषों के बीच में बैठी हूँ। 5 साल पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, बहनें और मेरठ तक, दिल्ली तक नहीं जा सकती थी। 5 साल का इतिहास, जो बलात्कार और उनके साथ उल्टे सीधे। अच्छा, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था सुधरी है। हाँ जी। महिलाएं किस बात पे वोट तय कर रही हैं? आपकी ओरों से बात होती है, कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर महिलाएं अब की बार 2019 में वोट देंगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात कि अगर ये धर्म से रिलेटेड है तो बिल्कुल इस चीज को भी सोच के वोट दे रही हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा हिंदुत्व समाज अच्छा रहे, सुदृढ़ रहे और विकसित हो। इसमें से कितनों को लगता है कि बीजेपी बिजनौर सीट जीत जाएगी? ये करेंगे? आप ये बताइए कि बिजनौर की सीट राजा साहब की कैसे निकल जाएगी? वे राजा सब कुछ समझ रखा रंग, तो आपको उन्हें रंग बनाएंगे, राजा जनता बनेगी। अच्छा, क्यों बनेगी? वो का जवाब हम देंगे। हम किसान बिरादरी से आते हैं। एक भी बीजेपी वाले से बता दो कि 62 दिन चांदपुर मिल पर धरना चला किसानों का, क्या कुंवर साहब उसमें एक दफा भी गए? तो स्थानीय सांसद इनके धरने में नहीं आए, ये कह रहे, आरोप लगा रहे हैं स्थानीय सांसद किसानों के साथ नहीं खड़े हुए। ऐसा है, 2 मिल है, बिजनौर मिल और चांदपुर मिल। दोनों मिल इसी सरकार ने बेची थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इनके बेचने की वजह से इन्हीं 2 मिलों का गन्ने का पेमेंट नहीं आया, बाकी सारी मिल अप टू डेट चल रही है। अच्छा, एक सवाल ये सुनिए, ये कह रहे हैं कि दोनों मिलें समाजवादी पार्टी ने बेची थी, इसीलिए इधर आ भूल गए। हाँ। ये बहन जी ने बेची थी। हाँ। और बहन जी को किसने बड़ा नेता बनाया? बीजेपी ने बनाया। तो हम तो यही सोचेंगे कि आज किसके साथ खड़ी बहन जी? इन्हीं के साथ। आज बहन जी किसके साथ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, कभी तो ये महबूबा मुफ्ती को साथ ले लेंगे, कभी बहन जी को ले लेंगे, तो वे मिल गए तो क्या दिक्कत आ गई? गठबंधन या कांग्रेस या बीजेपी, बहस जारी है। मुद्दा गन्ने से लेकर किसान तक और किसान से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक। लेकिन एक बात जो यहां से निकल कर आई कि उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास योजना और बहुत सी आयुष्मान योजना, इस तरह की योजनाएं हैं जो जमीन पर पहुंची है सबका। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योजनाएं तो जमीन पर पहुंची, क्या नतीजों में इन योजनाओं का असर दिखाई देगा? इसका जवाब होगा नतीजों में। फिलहाल बिजनौर लोकसभा सीट से इतना ही। नमस्कार।